नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आदित्य वाजपेयी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एबी पॉलिटिक्स। दोस्तों, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे कुछ रोचक तथ्य और रोचक मुद्दे सामने आ रहे हैं। दोस्तों, आपने थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम क्या आज बताने वाले हैं। दोस्तों, आज की बात है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुसलमान किसके साथ होंगे और क्या हिंदू इस बार अपना बढ़ चढ़कर वोट करेगा हिंदुत्ववादी पार्टियों को। दोस्तों, इस चुनाव में देखें तो आप देखेंगे मुस्लिम वोटों को बढ़ते हुए। क्यों दोस्तों, क्यों बढ़ते हुए देखेंगे मुस्लिम वोटों को? दोस्तों, इसका यह कारण है कि समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका है मुसलमानों के प्रति, यानी कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता है और वही समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों के लिए कार्य करती रहती है। और उनके विपक्ष में एक और बड़ा चेहरा आने वाला है मुसलमानों के प्रति, जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी, जो कि उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर, जहाँ की मुसलमान 20 से ज़्यादा फीसदी वोटर है, वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी इस बार अकेले नहीं है, उनके साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर और चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी है। दोस्तों, वो तीनों इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़ी मात्रा में विपक्षी पार्टियों के वोट काट सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी काफ़ी अच्छी है, 19% की आबादी है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है। और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 50 से ज़्यादा विधानसभा सीटें ऐसी है जहाँ पे मुस्लिम आबादी 30% से भी ज़्यादा है। तो यानी कि इन सीटों पर मुसलमान वोट कटना समाजवादी पार्टी का जाहिर है। दोस्तों, देखें, MIM इन 50 सीटों पर लड़ेगी, जिसमें बहुत सारे ज़िले शामिल हैं, जिसमें बहुत सारी लोकसभा सीटें शामिल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो सहारनपुर की लोकसभा सीट में 39% मुस्लिम मतदाता है, कैराना में 42%, मुजफ्फरनगर में 37%, बिजनौर में 39%, नगीना 42%, मुरादाबाद 45%, रामपुर 49%, संभल 46%, अमरोहा 39%, मेरठ में 34% मुस्लिम आबादी है। दोस्तों, तो मुस्लिम आबादी का इतना ज़्यादा होना इस क्षेत्रों में ये दिखाता है कि असदुद्दीन ओवैसी कितना वोट काटेंगे। मिनिमम 15 से 17% वोट वो मुसलमानों का ले जाएंगे। और भाई बात करें जाटव यानी कि चमार जाति की उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो इन 50 विधानसभा सीटों के जिलों में लोकसभा में करीबन 15% से भी ज़्यादा जाटव है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, मेरठ में 15% से भी ज़्यादा जाटव जाति है। तो दोस्तों, देखें तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी भयंकर वोट काटने वाले हैं मायावती का। दोस्तों, ये दोनों तो वोट काट लेंगे, पर क्या हिंदू इस बार बढ़ चढ़कर वोट करेगा भाजपा को? जी हाँ दोस्तों, इस बार देखें हम पिछले बार के लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 लोकसभा चुनाव में तो देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी को 50% वोट मिले, जबकि 19% मुसलमान है और 15% जाटव है, यानी कि 34% का वोट बैंक था बीजेपी के खिलाफ। फिर भी वो जीती क्योंकि उसने गैर जाटव हिंदुओं को एकत्रित कर लिया। दोस्तों, देखें तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी ऐसी चीज़ें बनाई है योगी आदित्यनाथ ने, ऐसी चीज़ें कर दी है जिससे कि हिंदू ये चाह रहा है कि बीजेपी को वोट दे। पहला, राम मंदिर। दूसरा, इन जो शहरों के नाम बदले हैं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने, वो काबिल तारीफ़ है। तो दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की मुहिम छेड़ी है, वो बहुत ही तेज़ और हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं के बीच में जो छवि बनी है भारतीय जनता पार्टी की, एक कट्टर हिंदुत्व की, और हिंदुओं के प्रति सजग गया है, एक मैसेज गया है कि भारतीय जनता ही वैसी पार्टी है जो हिंदुओं के प्रति कुछ कर सकती है और कुछ करने का दम रखती है। तो इसलिए हिंदू बढ़ चढ़कर वोट कर सकते हैं इस बार भी।
और आपने देखा होगा पिछली बार हिंदुओं ने क्या बढ़ चढ़कर वोट करा भारतीय जनता पार्टी को और उसे सत्ता के शीर्ष में बैठा दिया। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 64 उम्मीदवार जीत कर आए और ऐसी मुस्लिम सीटों पर जीत कर आए जहाँ पे 39% से भी ज़्यादा मुस्लिम मतदाता थे और 15% जाट मतदाता है। जैसे कि हम देखें मुजफ्फरनगर में जाट भी बीजेपी के साथ नहीं थे क्योंकि चौधरी अजीत सिंह थे। उसके बाद मुसलमान उनके साथ थे, जाटव उनके साथ थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका लहराई गई मुजफ्फरनगर में। और हम देखें कैराना में भी यही हुआ। कैराना में भारतीय जनता पार्टी के साथ ना तो मुसलमान थे, ना जाटव थे, ना ही जाट थे, फिर भी उसकी विजय पताका हुई। दोस्तों ये देखें हिंदू जो हैं एकजुट हो रहे हैं और ये एकजुटता का मैसेज पार्टी को जा रहा है, इसलिए वो दूसरी हिंदुओं को बांटने की कोशिश में कर रही है। बस दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके लिए आपके आज्ञा मांगता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना बहुत ख्याल रखिए और बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल का। जय हिंद।